जिले भर के विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर मंत्री संतोष सिंह से गुहार लगाई। क्या कुछ कह रहे हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी वेतन सहित कई मांगों को लेकर, और साथ ही साथ अगर मांग नहीं पूरी हुई तो विशाल धरने के लिए क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। क्या मांग लेकर के? देखिए, हम लोग आए थे श्रम संसाधन मंत्री माननीय संतोष सिंह जी के आवास पे। तो वो अभी फिलहाल नवरात्रि की वजह से नहीं मिले। उनके भाई थे समाज सेवी आलोक सिंह जी, उनके पास हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया। विगत 12 बरस से ज्यादा 13 बरस हो गया। 12 बरस का एक युग कहा जाता है। एक युग के अंत के बाद भी आज पूरे बिहार के विद्युत विभाग के मानव बल जो है वो उसी कोटि में काम कर रहे हैं जिस कोटि में आज से 12 बरस पहले काम करते थे। जो अर्ध कुशल है वो अर्ध कुशल में ही है, जो कुशल में है वो कुशल में ही है। मतलब कहीं से सेमी स्किल्ड को स्किल्ड नहीं किया जा रहा है, स्किल्ड को हाईली स्किल्ड नहीं किया जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर के, और पूरे देश में समान काम समान वेतन सबके लिए लागू हो रहा है, हम लोगों के लिए नहीं हो रहा है। तो ये काफी खेद की बात है। इस पे हम लोगों ने संज्ञान में दिया है। माननीय मंत्री जी ने टेलीफोनिक आश्वासन भी दिया है कि वो बहुत जल्द हम लोगों की मांग को पूरा करेंगे। दूसरी बात, आप हम लोग जो काम करते हैं वो हाईली स्किल्ड काम करते हैं, हाई रिस्क काम को करते हैं। और आप रेलवे को देख लीजिए, 25,000 वोल्ट पे मतलब काम करते हैं उनके कर्मचारी। उनकी सेफ्टी किट वगैरह देखिए कितनी अच्छे तरीके का होता है, बढ़िया क्वालिटी का होता है। हम लोगों का देख लीजिए, मानव बल जो पूरे बिहार में काम करते हैं उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है। आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं हर हफ्ते में एक न एक मानव बल जो है शहीद हो रहे हैं। हम लोग की परिस्थिति यह है कि मृत्यु के दौरान विभागीय पदाधिकारी अधिकारी बोलते हैं कि आप एजेंसी के आदमी हैं। एजेंसी बोलती है आप विभाग का काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए या शहीद हो गए। तो इस तरह से इस लचर व्यवस्था में हम लोग फंसे हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा है कि हम लोग का कोई भी कार्य सीमा निर्धारित नहीं है। कहीं से कोई भी मतलब एक जो कार्य की प्रकृति है कि कहाँ तक करनी है, कब तक करनी है, ये कोई तय नहीं है। रात के 12 बजे भी अगर फोन आता है तो हम लोग को करना है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, जिससे कि कर्मचारियों में बहुत ही मतलब क्षुब्ध हुए हैं। और इस पे सरकार, हम चाहेंगे कि बहुत जल्द इसको संज्ञान में ले और हम लोग के ऊपर ध्यान दे। हमारा नाम है राजीव बजरंगी। क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे? तो हम लोग यहाँ श्रम मंत्री संतोष जी के आवास पर आए, अपना मांग लेकर के कि हम लोग बहुत दिन से कार्यरत हैं, लेकिन हम लोग का जो स्किल है, जो हम लोग का वेतनमान है, बहुत ही कम है। जबकि सेंटर में कम से कम 20 से 22 हजार रुपया पर मंथ है। हम लोग के उसके अंतर्गत 9,000 10,000 के आसपास है। इससे हम लोग का कार्यभार नहीं चल पा रहा है, परिवार का भरण पोषण सही से नहीं हो पा रहा है, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग से 30 दिन का काम लिया जाता है। विभाग 30 दिन का काम लेती है और 26 दिन की मजदूरी देती है, और वो अनटाइमली हम लोग को बुला लिया जाता है। जब भी कोई रीजन कॉज आया तो हम लोग को बुला लिया जाता है। हम लोग को हर विकट स्थिति में, चाहे वो गर्मी हो, धूप हो, पानी पड़ रहा हो, चाहे कोरोना काल में पूर्व में हम लोग अथक प्रयास से बिजली को कहीं बाधित नहीं होने दिए और अपना कार्य सफलतापूर्वक हम लोग कर। लेकिन हम लोग पर विभाग का अथवा इससे जुटे हुए कोई भी संस्था है वो ध्यान नहीं दे रही है। जबकि उन लोगों को चाहिए कि हम लोग के ही बल पर, मानव बल के बल पर ही ये पूरा सिस्टम आज के डेट में रन कर रहा है बिजली का। और उसमें सरकार वाहवाही लूट रही है कि नहीं, हमने बिजली इतना दिया, लोगों को इतना हम सुविधा बिजली के द्वारा दिया। लेकिन उसमें हम मानव बल के लिए कोई सुधि लेने वाला नहीं है। कोई ये नहीं सोचने वाला है कि ये अपने परिवार का कैसे भरण पोषण कर रहा है, हम इतना कम न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं। अगर सेंटर का भी अगर देखा जाए तो कम से कम 20-22 हजार रुपया है पर मंथ, और वो भी लागू हो जाए तो कुछ हद तक हम लोग को इस विकट स्थिति से निजात मिल सकता है। जी, क्या नाम पड़ेगा? हाँ, मेरा नाम ईश्वर चंद सिंह हुआ।